तो अशोक जी, हरीश जी की बात को आप किस तरीके से, आलोक जी के साथ हैं कि कह रहे हैं ये पार्टी की लाइन नहीं है? अब देखिए, अब सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व कोई बात कहता है पुष्कर जी, मान लीजिए कोई बात अगर माननीय योगी जी कहें या अमित शाह जी कहें या मोदी जी कहें या मोहन भागवत जी कहें, तो अगर इसको ऑफिशियल नहीं, मान लीजिए हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने कोई बात कही, तो क्या हम प्रवक्ता के नाते ये कहेंगे नहीं वो उनका निजी बयान है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा संभव ही नहीं है। अब एक मंत्री नहीं की बात नहीं है, जैसे आपने तो एक हरीश द्विवेदी जी की बात कही, लेकिन अभी गिरिराज सिंह की बात सुन लीजिए, वो भी तो कपड़ा मंत्री हैं, उनकी बात देख लीजिए, क्या उनकी बात भी व्यक्तिगत मानी जाएगी? जब देखिए सरकार अगर है पुष्कर जी, जो मेरे पास जानकारी है, जब अगर सरकार में कोई मंत्री बात बोलता है, इट मीन्स कि वो सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता। अगर कोई विधायक बोल दे, अगर वो सरकार में मंत्री नहीं है, तो एक पल को माना जा सकता है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार का पार्ट है, सरकार का एक मंत्री बोल रहा है, इट मीन्स कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी गवर्नमेंट को, उसको उस गवर्नमेंट की बात मानी जानी चाहिए, उस पार्टी की बात मानी जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, सबका परसेप्शन अलग अलग, मुझे किसी के परसेप्शन पे सवाल नहीं खड़ा करना है, लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इनके पास बताने के लिए क्या सिर्फ यही रह गया था, बटोगे तो कटोगे, अपनी 7.5 साल की उपलब्धियां क्यों नहीं बताते योगी जी? ने आलोक या जी ने मोदी साफ कहा सरकार की कि उपलब्धियां क्यों वो नहीं तो बताते? विकास के काम पे जाएंगे, योगी जी का काम है। वो कह रहे हैं कि देखिए, एक बात है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उस पे आप लोग आंकड़ों से जाते हैं, लेकिन अभी सुनील जी बैठे हैं, वो शायद हो सकता है मेरी बात काटें, लेकिन जनमानस में ये बात नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है। तो पुष्कर आप जी, लोग पहुंचा नहीं पा मुझे रहे। बड़ी हंसी आ रही। देखिए, अभी अभी इसी महीने अक्टूबर अभी खत्म नहीं हुआ ना, 3-3 लोगों की कस्टोडियल डेथ हो जाती है पुष्कर जी, 3-3 लोगों की। ये लॉ एंड ऑर्डर है? क्या बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहला जो है अमन गौतम लखनऊ में, जिनकी कस्टोडियल डेथ होती है, दूसरा मोहित पांडे, और तीसरा जौनपुर में मटरू बिंद। 3 लोगों की इसी महीने में योगी सरकार की पुलिस के कस्टडी में डेथ होती है। और यहाँ पे मोहित पांडे के तो परिवार वाले कह रहे हैं, जो वहां पे विटनेस था, सब कह रहे हैं कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी जान गई है। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर है? आप करवा चौथ वाले दिन जो घटना होती है, वो पुलिस की वर्दी में थी कांस्टेबल। ये बलात्कार सिर्फ उस महिला के साथ साथ बल्कि पुलिस के साथ हुआ है। ये लॉ एंड आलोक ऑर्डर जी, उत्तर प्रदेश का है पुष्कर आलोक जी। जी, अशोक यादव बहुत चुन चुन के आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार पर। मैं छोड़ देता हूं हरीश द्विवेदी जी का बयान। मैं तो कह ही रहा हूँ कि साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, तुम ही जज, तुम ही मुद्दई, तुम ही गवाह, इन्होंने फैसला कर दिया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अरे साहब, कोई आरोप लगा है, ठीक है, लखनऊ की जिन आरोपों की बात कर रहे हो हम भी जानते हैं, लेकिन उसकी जांच होनी तो दीजिए ना साहब। योगी जी परिवार से मिले, परिवार को जिस तरीके से ढांढस बंधाया जा सकता था बंधाया गया, आगे क्या हुआ उसकी जांच होगी। अभी से कैसे आपने फैसला सुना दिया कि उनकी मौत जो है फिर सुनिए, कस्टडी में जाने के बाद ही उनकी मौत हुई है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हमारा शासन जो है वो कानूनों के हिसाब से चलता है और उन तरीकों से चलता है। आपके हिसाब से नहीं होता कि कोई एक कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी कोई भी फैसला कर देता है और वही फैसला आगे चला जाता है। जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, क्या किस तरीके से आपने आजम खान ने पुलिस की कानों में फूंक मारी थी और किस तरीके से दंगा हो गया था। हमारे सरकार में इस तरीके से नहीं होता। योगी जी खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने वक्त निकाला, बैठे, समझा, परिवार से समझा कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, और साफ साफ कहा कि कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार है और ये जमीन पे गई है ये बात। आज अगर ये माना जाता है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के जो हालात थे, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं। आज सड़क, पानी, बिजली पर हम मुखरता से बात कर सकते हैं और इनके पास पीडीए के अलावा कुछ नहीं बचता है। 2024 में भी बंटवारे के अलावा इन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने कोई बात नहीं की सड़क पे, इन्होंने कोई बात नहीं की पानी पर, इन्होंने कोई बात नहीं की कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट अब आने लगी है। सुरक्षा, अब लड़कियां जो है सेफ सड़कों पर चलती हैं, कभी इन्होंने बात नहीं की। गांवों तक सड़कें पहुंच गई हैं, इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। हर घर में जल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसकी इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। सरकारी नौकरियों में आज पारदर्शिता है और अगर कहीं पर भी जो आपके लोग बैठे हैं ना, कुछ
कुछ गोरख धंधा करते हैं तो पेपर भी हम कैंसिल करते हैं, इस पे हमें कोई गुरेज नहीं है। तो आज उत्तर आलोक प्रदेश जी। की सरकार इस तरीके से देखी जाती है कि हम जमीन पर उतर करके काम करते हैं, लोगों की भलाई का ठीक काम है, करते हैं। जी। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा विवेक तिवारी हत्याकांड याद है? फिर मैंने आपसे कहा, अरे सुन तो, मैं ये नहीं सवाल कह रहा तो हूं। पहली बात, पुष्कर चौहान जी, कोई एक वाकया उठाएंगे, हमारा दोष तब होता है जब उस पर कोई कार्रवाई ना करें, किसी को उस पर कोई सजा ना मिले, हमने पुलिस का हाथ बांध रखा हो, वर्दी को कैद कर रखा हो, हम कोई संदेश देते हो कि अगर ऐसा कुछ हो गया हो तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक कोई पर्टिकुलर फला वाला कांड आपको याद है, ऐसे बहुत सारे कांड है जिसमें तो कोई बात ही नहीं होती। बदायूं का जब कांड समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, क्या हुआ था साहब? नहीं दिखाया हम लोगों ने, दो दलित बच्चियां किस तरीके से नहीं दिखाया, हटा दी गई थी और मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? और उस समय मुलायम सिंह अभी जी ने भी मंच पर जाकर आलोक कहा जी, था, आलोक जी, रेप उत्तर प्रदेश में रेप हुआ करता था। अरे दूसरों की बात भी सुन लीजिए साहब, उत्तर प्रदेश में रेप हुआ करता था और मुलायम सिंह कहते थे बच्चे हैं गलतियां हो जाया करती हैं, ये कहा जाता था ना। जवाहर बाग कांड हो जाया था, कोई पूछने वाला नहीं था। कौन दो लोग चेहरा हुआ करते थे, बताने की जरूरत आपको तो मुझे लगता है कि नहीं है। तो आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए फिर। उस समय भी, और समाजवादी पार्टी 2014 के बाद, 17 के बाद से 7.5 साल हो गए हैं। और अभी भी मैंने यही कहा, आप लोग चिल्लाते रहिए लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन अशोक यादव जी से, ऑफिशियल प्रवक्ता है, तब भी मैंने कहा कि जनमानस में भावना नहीं जाती। लेकिन आप प्रवक्ता हैं, आपको इस बात का जवाब देना होगा। विवेक तिवारी हत्याकांड में अभी तक चार्जशीट लग के कार्रवाई। पुष्कर साहब जी, सत्ता में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जी, और सत्ता में रहने के नाते हम ये तय करते हैं कि शासन इतना निरंकुश ना हो जाए कि निचले जो अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको काम करना चाहिए वो काम ना करें। और अगर कभी कोई घटना, कोई वाकया हो जाए तो उनको सजा भी ना मिले, ये तय करना किसी सत्ता का काम होता है। और इसीलिए तो कह रहे हैं विवेक तिवारी हत्याकांड योगी एप्पल आदित्यनाथ जी कंपनी की का सरकार एग्जीक्यूटिव में, था योगी आदित्यनाथ जी की 18 सरकार में, अक्टूबर। चाहे वो सफेद वर्दीधारी हो, चाहे खाकी वर्दीधारी हो, कोई बख्शा नहीं जाता। जो भी गुनहगार है वो शिक्षों के पीछे जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, लेकिन जाएगा। फिर आलोक जी ये भी देखिए ना, 25 अक्टूबर 2024, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, किस कंपाउंड में लाश मिली है? डीएम कंपाउंड में। उस पे बोलना तो पड़ेगा, सत्ता में है तो बोलना, आपको जवाब देने पड़ेंगे कुछ चीजों के। आप इससे नहीं कंपेयर कर सकते। पुष्कर साहब जवाब तो दे रहा हूं साहब। कोई लाश मिली है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी भी जांच हो रही है और वो भी मीडिया के सामने लाया जा रहा है। कुछ छुपा नहीं रहे हैं साहब, कुछ भी छुपाने की जरूरत हमको नहीं है। जो भी हुआ है ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि 100% राम राज्य है, कहीं कत्ल नहीं होता, कहीं कोई वाकया नहीं होता, कहीं कोई किसी को पीटता नहीं है, कोई असहज स्थिति पैदा नहीं होती। तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना साहब। नहीं तो आप मुझे ये मत कहिए ना कि आप सेलेक्टिव उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। आज गाजियाबाद में असहज स्थिति पैदा हो गई ना साहब। कहीं ना कहीं असहज स्थिति पैदा होती है, निश्चित रूप से होती है। सुनील जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमारी हनक ये है कि अगर कोई असहज स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। कितना भी नाम वाला हो, वो कह रहे हैं कि घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, अपराधी की मानसिकता को नहीं रोका जा सकता है। अगर अपराध होगा उस पर कार्रवाई हम करते हैं, और ये उस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता हमारी पार्टी की तरफ से कि ये हमारा आदमी है, इसके खिलाफ कार्रवाई मत करो, उसके खिलाफ कार्रवाई मत करो। भाई बहराइच में भी बीजेपी विधायक ने बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर करवा दी, और यही यूपी पुलिस ने की ना। तो इसी यूपी पुलिस ने किसका बहराइच में मकान गिरा दिया, किसके घर पे बुलडोजर चला गया? अब तो बुलडोजर रुक गया है, आप कैसी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। नहीं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद देखा बुलडोजर नहीं चला है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि मामलों की जांच होगी, तो ये तो पूर्ववर्ती सरकारें भी यही कहती रही हैं कि हर मामले की जांच होगी। और अगर दंगा हुआ था, किसके खिलाफ जांच कर ली थी आपने साहब?
अरे भाई आलोक साहब, मथुरा में हमको बोलने जवाहर दीजिए, बाग बात तो कांड बोलने हुआ आलोक था, जी, किसके आलोक खिलाफ जी क्या कर एक लिया था? अरे आलोक जी आप ने तो बोला नहीं, आपके 7 लिए साल से आप सत्ता में थे, खोल देते फाइलें। जब 84 दंगों की फाइलें खोली जा सकती हैं, उस पर दोबारा कार्रवाई हो सकती, तो ये तो 2012 का था, 12 ही साल पुराना था। मैं वही वही बात कर रहा हूं कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई घपले की तो आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? उनकी जांच करवा दीजिए। अगर मुजफ्फरनगर के दंगे में आजम खान साहब ने किसी पुलिस वाले के कान में कुछ कहा है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। अब तक एक और नया मुकदमा दर्ज हो जाता उनके खिलाफ। 7 साल रह करके आपके आपके आरोप लगाने से तो काम नहीं चलेगा। अगर आप इस बीजेपी के शासनकाल में हो रही घटनाओं के लिए जांच की बात करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के शासन में हुए घटनाओं के लिए या मायावती के शासनकाल में हुए घटनाओं के लिए जांच की बात क्यों नहीं कहेंगे? उनकी भी जांच का इंतजार कर लिया जाए। दूसरी कहाँ जांच चीज, की बात अगर की समाजवादी पार्टी ने अरे अपनी सरकार में जांचें नहीं की। प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा ना साहब। हाँ देखा है, प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो, हाँ तो वो देखा आपने। आपने भी देखा है। वहां पर भी वहां पर भी कुछ लोगों ने गोलियां चला दी, अरे किसी के ऊपर भाई। हमला कर दिया, बेखौफ हमला कर दिया, और कोई इनका सहारा सदन में बन गया। उनके खिलाफ क्या हुआ वो भी देखा आपने। तो कोई भी गुनहगार उत्तर प्रदेश में होगा, उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बात मुझे नहीं, लगता है देर कोई बात सवेर हो नहीं। सकती है। ठीक है, उनको देर बोल सवेर लेने हो दीजिए ना। सकती है। आलोक जी, देर सवेर हो सकती है। आलोक लेकिन जी, कार्रवाई आपको जरूर पूरा होगी। ये मैं आश्वासन कोई दिलाता हूं मैं आपको। मैं वर्सेस की लड़ाई करवाता ही नहीं हूं। अब मैं बात पूरी होगी। सुनील जी, आपको लगता है आप पूरी बात रखिएगा अपनी? नहीं नहीं, आलोक जी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं 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 है। सुनील जी प्लीज। समझ में सवाल इस बात का है, मेरा मानना यह है कि अगर आप कानून के राज में विश्वास करते हैं तब पुलिस की कस्टडी में किसी की हत्या का समर्थन नहीं कर सकते।